वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। लगातार इस चैनल पर जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है अलग अलग एग्जाम्स के जो भी पूछे गए हैं वो डाले गए हैं। आप उनको प्रैक्टिस के तौर पर देख भी सकते हैं। तो आज का सेशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये वाटर इमेज का है। ठीक है, तो ये क्या है? वाटर इमेज का क्वेश्चन है। ये कैसे हम जाने? देखिए नीचे साइड जो है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया एक मिरर। ठीक है, तो ये वाटर इमेज का क्वेश्चन होता है। वाटर इमेज का क्वेश्चन होता है जिसको क्या बोला जाता है? जल प्रतिबिंब कहा जाता है। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है? जो प्रतिबिंब होगा वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर यानी टॉप डाउन में शिफ्ट होता है। इसके जो अपोजिट एक मिरर इमेज जो होता है, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो होता है, दर्पण प्रतिबिंब, ये क्या होता है? लेफ्ट राइट और राइट का जो है लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है। और ये जो लेफ्ट राइट होगा तो राइट का अगर लेफ्ट तो होगा, ठीक है, राइट जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा और इस आर का भी जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको इसका मिरर इमेज निकालना है तो ये लेफ्ट राइट आर जो होगा ये राइट साइड में आ जाएगा और इसका भी क्या होगा? लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और एल इधर से तो इधर से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? जल प्रतिबिंब निकालना है। तो ऊपर नीचे होगा। इस फिगर को जस्ट हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। ये जस्ट फिगर को क्या करेंगे? हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से पकड़ के आप मान लीजिए बेस है तो यहाँ से अगर उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से उल्टा कीजिएगा तो ये नीचे साइड आ जाएगा। ये क्या आएगा? नीचे साइड आ जाएगा। अब यहाँ से ऊपर साइड में गया है ना, ये जो है ऐसे हुआ है, यहाँ से ये लाइन ऊपर गया है तो जब इसको उल्टा कीजिएगा तो आपका कैसा हो जाएगा? ये वाला इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो है ये पार्ट जो है नीचे वाला पार्ट में है, जब उल्टा कीजिएगा तो ऊपर वाला पार्ट में रह जाएगा। जब इसको उल्टा किए तो ये वाला जो है इस लाइन के नीचे वाला पार्ट में है, इस पार्ट में है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा। जब ऊपर होगा तो ये वाला कैसा होगा? देखिए ये होगा और ये कॉर्नर जो है ऊपर में चला जाएगा। ये वाला नीचे है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा इस तरह टाइप से। ठीक है, ये वाला कैसा हो जाएगा? जब इसको उल्टा कीजिएगा तो ये वाला ऐसा आएगा और ये जो नीचे ये ऊपर है तो ये वाला क्या होगा? ब्लैक पार्ट जो होगा ये वाला कलर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कलर पार्ट हो जाएगा और ये ऐसे है। इसको जब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? इससे आप जो है इसको उल्टा कीजिए। जैसे उल्टा कीजिएगा तो कैसा आ जाएगा? ये ये मान लीजिए एल है, इसको उल्टा कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब ये कॉर्नर मिल गया, ये ब्लैंक ही रहेगा। अब देखिए कौन सा फिगर मैच करता है? ये वाला करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। ये वाला नहीं करेगा, ये भी नहीं कर रहा है। ये कर रहा है क्या? ये भी नहीं कर रहा है। कौन सा कर रहा है? ये वाला कर रहा है। तो इसका जो वाटर इमेज होगा ये कैसा बनेगा? पहले के जैसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि FED गुने 3 का मतलब ये है, BCD गुने 4 का मतलब ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो यहाँ पर जो आप लॉजिक यूज कीजिएगा सेम लॉजिक यहाँ भी यूज किया जाएगा और दोनों में जो कॉमन लॉजिक होगा वो यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ये क्या है? F है, E है और D है। ठीक है, और यहाँ गुना 3 है और फिर इसका कितना? 1629 है। ठीक है, तो देखिए ये जो लाया गया होगा वैल्यू, ये इसके पोजीशन जो भी हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, एफ कितना नंबर पे होता है? 6 नंबर पे। ई होता है कितना? 5वें पे और ये होता है 4थे पे। अब अगर हम 6, 5
4 को 3 से गुना करेंगे तो इतना आएगा क्या? नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट पे यहाँ देखिए 9 है और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, तो 12 के यूनिट डिजिट पे कितना आता है? 2 आता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नहीं आएगा। तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? तो देखिए हमको 3 लाना 9 लाना है यहाँ पर, तो 3 को यहाँ पर कितना आएगा कि 3 3 का मल्टीप्लाई होके यहाँ पर 9 आ जाए। तो ये आप कर सकते हैं कि सभी में एक एक माइनस कर दें, सभी में जो है एक माइनस कर दें, इसको कर दें 5 बना दें, एक माइनस करके इसको 4 बना दें, इसको 3 बना दें। अब जो है इस संख्या को यदि आप 3 से गुना कीजिएगा तो देखिए आपका कितना आ रहा है? 1629 आ रहा है। ठीक है, 1629 आ रहा है, ये देखिए आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ आप क्या किए कि सब में जो है एक माइनस कर दिए। अब देखिए सेम क्या इसमें यूज हो रहा है क्या? तो यहाँ भी आप लिए क्या? बी लिए, सी लिए और डी लिए, गुना 4 किए। अब देखिए यहाँ से एक माइनस करते हैं, तो एक माइनस करते हैं तो इसका क्या होता है? पहले पोजीशन लिख लिए, इसका 2 नंबर पे होता है, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो गया? 3 हो गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना हो गया? 4 तिया 12 का 2 हाथ में एक, परचौक 48, 492 हो गया। देखिए यहाँ भी 492 है। तो लॉजिक दोनों में सेम लग रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकालना है, बी एफ का। क्या निकालना है? बी ई एफ का वैल्यू। तो ये होता है 2 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 6 पे। जब इसमें से एक हम माइनस कर दिए सभी में, तो ये कितना हो जाएगा? 1 4 5, 1 4 5 हो जाएगा। और इसको फिर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए 5 तिया 15 के 5, ठीक है, 14 तिया 42 एक 43, 435 आएगा इसका आंसर। यहाँ पर कितना है? अच्छा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है ना? इसमें कितना करना है? देखिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए पचे 25 की 5 हाथ में रहा 2, 14 पंचे 70 और 2 72, 725। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 725। ठीक है, 725 इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज समव्हाट इज रिटन एज दिस वन, स्पेक्ट्रम को लिखा गया दिस वन। तो इन दोनों में जो लॉजिक है, सेम लॉजिक को आपको सिचुएटेड में यूज करके क्या नया बनेगा वो फाइंड करना है। तो पहले हम क्या देखेंगे कि जिस शब्द के लिए जो कोड किया गया उसको देखेंगे। जैसे समवाट के लिए कोड किया गया है क्या? दिस वन। अगर ध्यान से देखते हैं तो अंतिम वाला को लीजिए या पहला वाला को लीजिए। तो अंतिम वाले अगर 80 को हम लेते हैं और अंतिम वाले के यहाँ देखिए लेते हैं, तो देखिए ए के नज़दीक यहाँ जेड दिख रहा है, टी के नज़दीक क्या दिख रहा है? एस दिख रहा है। तो आपको देख रहा है कि ए से जो है आपने क्या किया है कि ए ए से अगर एक कम कीजिएगा तो जेड आएगा, टी से एक कम कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। तो ये बात हमको समझ में आ गया कि समव्हाट का क्या किया गया है? पेयरिंग किया गया है। समव्हाट का जो है क्या किया गया है? पेयरिंग किया गया है समव्हाट। जैसे यहाँ पर एसओ को एक साथ, एमई को एक साथ, डब्ल्यू एच को एक साथ, ए एच को एक साथ, एटी को एक साथ। अब क्या कर दिया, इसको जस्ट जो है पलट दिया गया है। यहाँ से एक माइनस करके इधर लिख दिया गया, यहाँ से एक माइनस करके इधर लिख दिया गया, इसमें से एक माइनस करके इसके बगल में लिख दिया गया डब्ल्यू के नीचे, यानी कि क्या लिख दिया गया? एस से एक माइनस कीजिएगा तो आपका क्या आएगा यहाँ पर बताइए? ई आएगा।
और W से एक माइनस कीजिएगा तो 23B आएगा। E से एक पीछे चलिएगा तो D आएगा। M से जब एक पीछे चलिएगा तो L आएगा। O से जब एक पीछे चलिएगा तो मेरा क्या आएगा, N आएगा। S से जब पीछे चलिएगा तो क्या आएगा, U आएगा, सॉरी Q आएगा, R आएगा। S होता 19 पे, R होता 18 पे। देखिए एक साथ जब इसको लिखे तो NRDLGVSZ, यही है ना, NRDLGVSZ। उसी तरह आपको स्पेक्ट्रम को भी देखना है यहाँ पर, SPECTRUM। एग्जाम में इतना नहीं, डायरेक्टली यहीं पर देखना है, ठीक है। UM को जब उल्टा किए तो UM से जो है इसको क्रॉस करके लिखेंगे, तो M से एक किए तो L, U से एक पीछे चले गए तो T, ठीक है। U से एक पीछे चले गए तो T, तो उसी तरह यहाँ करेंगे। M से एक पीछे गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L, U से एक पीछे गए T, R से एक पीछे गए तो Q, T से एक पीछे गए तो क्या हो जाएगा S, C से एक पीछे गए तो B, E से पीछे गए तो D, P से एक पीछे गए तो O, S से एक पीछे गए तो R। तो ये वाला ORBDQSLT, देखिए ORBDQSLT। तो यहाँ भी जो है आपको क्या करना होगा, लास्ट वाले को ले लीजिए, लास्ट वाले को ले लीजिए, क्योंकि दोनों में जो है सेम लॉजिक लगा है तो इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर जो है सभी का ना करके हम जो है कम समय में इसको कम करने का कोशिश करेंगे। सॉल्व ईडी को हम जस्ट उल्टा कर देंगे। तो देखिए जब ईडी ले लिए तो क्रॉस करेंगे तो डी का एक नीचे करके सी आना चाहिए, ई के नीचे, और इधर का जो है एक नीचे करके इधर क्या डी आना चाहिए, यानी लास्ट में मेरा सी डी आना चाहिए। देखिए ये भी चला गया, ये भी चला गया, सी डी वाला ये बचा। अगर हम पहला दो का करेंगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एच आर कॉमन है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए कि आपको मिल जाए, ये वाला करके देखिए, ये पेयर करके देखिए, ये पेयर करके देखिए, यानी आपको यहाँ पर 80 करके देखना होगा। 80 का अगर करेंगे तो इसको एक क्रॉस कम करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी से एक कम हो गया एस, ए से एक कम हो गया जेड, एस जेड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जेड है, ये भी नहीं होगा, एस जेड वाला ही है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपको जो है यहाँ पर लूप संख्या फाइंड करना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, तो हम इसको जो है कॉलम वाइज भी चल सकते हैं, ठीक है, और रो वाइज भी चल सकते हैं। तो आपको अगर ध्यान से देखिएगा तो रो वाइज ही चलने में फ़ायदा है, क्योंकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए सामने दिख रहा है कि 13 12 5 क्या होता है, ट्रिपलेट नंबर होता है। ट्रिपलेट मतलब जिसमें पाइथागोरस थ्योरम में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 पर स्क्वायर प्लस 12 पर स्क्वायर करते हैं तो 13 पर स्क्वायर होता है, आपको पता है ना। देखिए 5 पर स्क्वायर 25 प्लस 12 पर स्क्वायर 144, 169 होता है, जो कि 13 पर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में ही होता है, यही वाला ट्रिपलेट। ये हो गया 5, ये 12 हो गया, जो इसका हाइपोटेनस हो वो 13 हो गया। ये भी देखिए, ये भी जो है ट्रिपलेट है, 8 15 17 क्या है, ट्रिपलेट होता है। 8 पर स्क्वायर देखिए क्या हो गया, 64 हो गया। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर भी मिनिमम कुछ याद होना, 8 पर स्क्वायर कितना हो गया, 64, और 15 पर स्क्वायर कितना हो गया, 225, ठीक है। अब जब ऐड कीजिएगा दोनों को तो देखिए 5 4 9, 6 2 8, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 पर स्क्वायर, ठीक है। तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। यहाँ भी देखिए 29 पर स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर भी आपको याद रखना होगा, 841, और 20 पर स्क्वायर कितना हो गया, बताइए, 20 पर स्क्वायर हो गया 400। तो इसको जब माइनस कीजिएगा,
यानी आपको 20 पर स्क्वायर और प्लस 21 पर स्क्वायर बराबर आना चाहिए 29 पर स्क्वायर। ठीक है, तो आप 29 पर स्क्वायर में अगर ये 21 पर स्क्वायर घटाइएगा तो 20 आना चाहिए। तो ये देखिए कितना आ गया, सॉरी 21 पर स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर देखिए। अच्छा, इसको इस तरह से नहीं, एक ही आएगा 441। जब 841 में 441 घटाइएगा तो 400 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का, यहाँ पर 20 पर स्क्वायर लेते हैं 400 और 21 पर स्क्वायर हो गया 441। जब सम किए दोनों का तो 841 जो कि 29 पर स्क्वायर होता है। तो समझ में आ गया। उसी तरह हमको क्या करना है, ये वाला करना है। यहाँ पर जो है 25 पर स्क्वायर कितना हो गया, 625 हो गया। अब ये जो होना चाहिए 24 पर स्क्वायर कितना होना चाहिए, 24 पर स्क्वायर हो गया 576। और ये कितना हो गया, अब देखिए, यानी कि ये x पर स्क्वायर हो गया मान लीजिए व्हाट। अब 625 कितना देंगे कि 625 आ जाए, तो 625 में आप 756 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ हो गया 9 और ये में हो गया 4, 49 देना होगा 49। तभी ये दोनों का सम 25 पर स्क्वायर, तो ये किसका होता है स्क्वायर, 7 पर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कितना, 7 होगा। 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक वृत्ताकार मेज है, यानी कि यहाँ पर जो है एक वृत्ताकार मेज के परितः जो है लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। 6 लोगों की आप जो है जगह बना लेनी है। 6 लोगों का जो हम क्या करेंगे, जगह बना लेना है, इस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे। ठीक है, और चूंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है तो जब भी लेफ्ट अगर चलने को कहेगा, बाएं चलने को कहेगा, तो हम कहाँ चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के दिशा में, या फिर इसको दक्षिणावर्त भी बोल सकते हैं, दक्षिणावर्त भी बोल सकते हैं घड़ी के दिशा में। या फिर राइट चलने को कहेगा, जब भी दाएं चलने को कहेगा तो एंटी क्लॉक चलेंगे। एंटी क्लॉक मतलब क्या हो गया, वामावर्त, बॉ से विपरीत, घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉक में विपरीत, तो कैसे याद रखेंगे, बॉ से विपरीत, बॉ से वामावर्त। ठीक है, क्लॉकवाइज को जो है दक्षिणावर्त बोलते हैं और विपरीत को जो एंटी क्लॉक को वामावर्त बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है 6 लोग ऑलरेडी मेरा प्लेस हो गए। तो अब देखिए क्या करें, यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कहीं पर जो है सी को बैठाइए। अब बाईं ओर चलना है, घड़ी के दिशा में चलना है, तो घड़ी ऐसे घूमता है ना, घड़ी ऐसे घूमता है तो इसी दिशा में चलना है। अब ए जो है सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो जो रेफरेंस दिया उसको छोड़ के आगे जो है क्लॉकवाइज में 2 बढ़ जाएंगे। सी से बोल रहा है तो सी को छोड़कर जो है 1 हो गया और हो गया 2। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, तो यहाँ ए आप बैठा दीजिए। अब क्या बोल रहा है, एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ जो है सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर मतलब यहाँ पर, सी से अगर दाएं चलेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, नहीं ऐसे चलेंगे, तो एफ को यहाँ पर बैठा दिए, ठीक बगल में बोल रहा है इसलिए यहाँ बैठा दिए। अब डी जो है ए और ई के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। जब भी ऐसा स्टेटमेंट रहे कि ए जो है डी जो है ए और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा रहे, तो इसका मतलब क्या है, डी जो होगा ये ए और ई के बगल में होगा, बीच में होगा, तभी ये जो है डी ए और ई के अगल बगल बैठेगा, यानी डी जो है बीच में बैठना चाहिए। ठीक है, तो आप डी को अगर बीच में बैठाइएगा तो डी को कहाँ देना होगा, यहाँ देना होगा, और यहाँ एक जगह खाली होगा ई। आप देखिए ए और ई इधर तो नहीं दे सकते हैं, इधर दे सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सी है। आपको ए और ई के बीच में डी बैठाना होगा, यानी ए से नेक्स्ट प्लेस 2 प्लेस खाली होना चाहिए जिसमें डी और ई बैठा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए
यहाँ पर क्या हो गया, अब एक ही जगह बच गया, तो एक जगह बच गया तो जो बाकी होगा वही बैठेगा। ठीक है, जो बाकी होगा वही बैठेगा। कौन बाकी है यहाँ पर देखिए, बी बाकी है, तो बी को आप यहाँ पर बैठा दिए। बी बाकी है तो बी को हम यहाँ पर बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर यहाँ और नहीं है, और है। ठीक है, ई के दाईं ओर या दाईं बोला तो ई से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीसरे स्थान पर कौन है, तो ई से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीसरे स्थान पर कौन है, यानी ई कहाँ पर मेरा, यहाँ पर। तो घड़ी के विपरीत दिशा में है तो ऐसे चलेंगे। ठीक है, ऐसे चलेंगे तो ई को छोड़कर दाईं ओर चढ़िए, तो एक, दो, तीन, तीन है, तो यही वाला होगा, यही वाला होगा, बी होगा। तो बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में बताइए अगला पद क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कंबंशन है, कंबंशन है, और यहाँ पर क्या है, बस्ट है, फिर क्या है, कॉम्बंशन है, फिर अस है। ठीक है, तो आप देखिए ये अल्टरनेट टाइप का सीरीज है। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज है, मतलब यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हैं कंबंशन में, अगर देखिएगा तो अगर सी और एन को आप हटा दीजिए तो ये बीच वाला जो है पूरा टर्म यहाँ का यहाँ पर है, ये यहाँ पर दिया है। तो सी और एन को हटाकर जो है एक प्लेस आगे इसको पुट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए, सी और एन को हटा दीजिए। ठीक है, और इस वर्ड को जो है एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दिए यहाँ पर। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, बस्ट को, बस्ट में बी और टी को हटाकर एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए इसका रिलेशन इससे, ठीक है, अल्टरनेट सीरीज है, इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन जो है एक छोड़ के आगे होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, तो आगे पीछे का शब्द को हम हटा रहे हैं, तो यहाँ भी जो है आगे पीछे को हटा देंगे, और ये वाला जो बच जाएगा ये यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन के मार्क के जगह में। तो MBUSTI, MBUSTI, तो यही वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज यदि मंगलवार है तो 67 दिनों के बाद क्या होगा। आज यदि क्या है, मंगलवार है, टुडे इज ट्यूसडे, तो आज क्या है, मंगलवार है। तो आज देखिए, एक बात बोलिए, आज अगर कुछ भी है, सोमवार ही मानिए, तो आज से जो है 7 दिन के बाद, यानी कि एक सप्ताह बाद, ठीक है, 7 दिन बाद मतलब एक सप्ताह के बाद क्या होगा, सोमवार ही होगा। फिर आज यदि सोमवार है तो 14 दिन के बाद, ठीक है, यानी कि 2 सप्ताह बाद, एक सप्ताह 7 दिन, 2 सप्ताह बाद क्या होगा, सोमवार ही होगा। यानी कि आज जो दिन होगा उसका जो है, अगर 7 के मल्टीपल में लीजिएगा, 7x मान लीजिए, तो 7 के में ये भी क्या है, 7 × 2, 7 के मल्टीपल में जो भी लीजिएगा तो वो क्या आएगा, वही दिन आएगा जो भी है। और आज से अगर सोमवार है मान लीजिए, 8 दिन के बाद क्या होगा पूछेगा, तो आप सोमवार कीजिएगा, +7 + 1 क्या होगा, सोमवार में 7 अगर जोड़िएगा तो सोमवार होगा, और फिर 1 जोड़िएगा तो नेक्स्ट होगा, मंगलवार होगा। तो ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर 8 को 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, तो रिमाइंडर जितना होता है उसको, रिमाइंडर को, ठीक है, जो शेषफल होता है उसको ध्यान में रखते हैं और इसमें ऐड कर दें। देखिए ये शेषफल 1 आया, तो डायरेक्टली शेषफल को जोड़ के हम आंसर निकालते हैं। तो यहाँ भी क्या पूछ रहा है कि आज यदि मंगलवार है, ठीक है, तो 67 दिन बाद क्या होगा, तो इसका शेषफल निकालेंगे, तो इसको 7 से हम भाग देंगे, तो देखिए 7 × 7 = 49, 7 ×
56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। तो ये 70 ज़्यादा हो गया, तो 7 9 टाइम्स हम देंगे, 63 हो गया। तो यहाँ पर 4 बच गया, ये क्या हो गया, शेष हो गया, शेष हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो मंगलवार में अब क्या करेंगे, हम ये 4 ऐड कर दिए। तो मंगलवार के बाद क्या हो गया, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा शनिवार, सैटरडे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जो है एक लड़के का शीर्ष से 12वां स्थान है। एक लड़के का जो है शीर्ष से कितना स्थान है, 12वां स्थान है। ठीक है। जब कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। यही बात जो है आपको ध्यान से सुनना है। स्थान कम हो जाना मतलब क्या है। तो देखिए 40 विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी है, टोटल कितना है, 40 विद्यार्थी है। ठीक है, टोटल अभी 40 है और शीर्ष से इसका जो है कितना है, 12वां स्थान है। जब कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं यानी कि +10 और जुड़ गया तो अब कितना हो गया, अब जो है, अब टोटल कितना हो गया, अब टोटल हो गया 50। ठीक है। अब जो टोटल हो गया वो कितना हो गया, 50 हो गया। अब टोटल यदि 50 हो गया तो क्या बोला, उसका स्थान एक कम हो जाता है। उसका स्थान जो है एक कम हो जाता है। तो जब उसका स्थान कम हो गया यानी कि ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 1 होगा क्या, 11 स्थान होता है, नहीं। जब एक स्थान कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो और नीचे चला गया टॉप से। मान लीजिए क्लास में जो बच्चे टॉप करते हैं तो 1 नंबर पे रहते हैं, 2 नंबर पे फिर सेकंड टॉपर 2 नंबर पे रहता है। तो ये नंबर वाइज रैंकर होते हैं। तो एक स्थान कम हो जाता है, इसका मतलब क्या है, पहले वो टॉप से 12वां पोजीशन पे था, अब वो टॉप से और नीचे चला गया, 13वां पोजीशन पे आ गया। ठीक है। एक कम हो जाता है यानी टॉप से वो जो है 12वां पोजीशन पे था, अब वो कहाँ हो गया, 13वां नंबर पे आ गया। तो कम हो जाने का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर आपका एक पोजीशन बढ़ गया यानी कि 12वां से जो है अब कितना हो गया, 13वां रैंक हो गया, 13th हो गया, उसका डिमोशन हो गया। ठीक है। तो जब नीचे से जब ऊपर से 13वां हो गया तो हमको पूछ रहा है नीचे से क्या होगा। तो हमको पता है कि आखिर से उसका नया क्या हो गया, अब तो टोटल 50 है तो हम आखिरी से पूछ रहे हैं। ठीक है। तो नीचे से अगर निकालना है, नीचे से निकालना है, नीचे से, तो टोटल माइनस, टोटल माइनस ऊपर से उसका क्या है, ऊपर से +1 करते हैं। क्योंकि देखिए ये +1 करते हैं ना, क्योंकि हमको पता है जो लेफ्ट राइट वाला लगाते हैं वही, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1। क्योंकि दोनों को जब जोड़ते हैं ना तो एक ही को जो है लेफ्ट राइट में 2 बार काउंट कर लेते हैं, यही होता है। तो इसी फॉर्मूला में बैठाते हैं हम, इसको लेफ्ट राइट मानिए या ऊपर नीचे से कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे से फॉर्मूला यह रहेगा। आपको अगर नीचे से करना है तो टोटल में आपको क्या करना होगा कि ऊपर से घटाना होगा और उसमें +1 कर देना होगा तो नीचे से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है, टोटल है 50 माइनस ऊपर से मेरा कितना हो गया 13 और +1 यानी कितना हो गया इसका 38 हो गया, 38th पोजीशन। नीचे से इसका जो है 38वां पोजीशन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये जो है कोडिंग का सवाल है। यदि बैंगनी को पीला कहा गया है, पीले को हरा कहा गया है और हरे को सफेद कहा गया है, तो सफेद को लाल कहा जाता है, तो पत्ती का रंग जो है क्या होगा। ठीक है, पत्ती का रंग जो है क्या होगा।
बताइए। तो देखिए ओरिजिनल में क्या होता है, जिसका रंग पूछे जाए ना तो एक्चुअल में वो रंग आपको पता होना चाहिए। तो लीफ का जो रंग होता है, पत्ता का जो कलर होता है, वो कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है। क्लोरोफिल के कारण इसका रंग जो है हरा होता है। लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ आप देखिएगा कि हरा को जो है क्या कहा जाता है? सफ़ेद कहा जाता है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हरा को क्या कहा जाता है? सफ़ेद कहा जाता है। इसलिए सफ़ेद जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सफ़ेद इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हरा को जो है सफ़ेद कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सफ़ेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ पर जो है एक अरेंजमेंट दिया गया है, सीरीज दिया गया है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इसी तरह करके सो ऑन। यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं क्रम में अवरोही मतलब क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इसको घटते हुए क्रम में कीजिए। तो देखिए पहला क्या होगा? सबसे बड़ा लिखाएगा 521, फिर उसके बाद 424 है, फिर उसके बाद कितना है? 320 है, फिर कितना है? 287 है, फिर 123 है। अब क्या बोल रहा है देखिए, अब बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से दूसरी संख्या के तीसरे अंक, ये हो गया मान लेफ्ट और ये वाला हो गया राइट, यानी कि दाएं और बाएं। तो दूसरी संख्या के तीसरे अंक, तो दूसरी संख्या कौन सा होगा? ये वाला। और तीसरा अंक इसका कौन सा हो गया? 4। 4 ले लिए। और नई व्यवस्था में ये कंफ्यूजन कर सकता है। ठीक है, नई व्यवस्था मतलब इसी व्यवस्था में आपको चेंज करने के बाद ये सभी करने को बोल रहा है। दाएं से यानी कि अब राइट से जो है दूसरे नंबर, तो राइट से दूसरा नंबर कौन हो जाएगा? ये हो गया। उसका जो है दूसरा नंबर का तीसरा अंक लीजिए, तीसरा अंक यही वाला लिए, का गुणनफल क्या होगा? तो गुना ये क्या लेंगे? 7 लेंगे, तो गुणनफल देखिए 7 चौका 28, तो 28 इसका करेक्ट आंसर होगा 28। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दी गई त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के, अगर इसको आपको याद रखना होगा, इस टाइप के फिगर में अगर ट्रायंगल की संख्या बोली जाती है तो आप क्या कीजिए? इसको गिनिए। एक, यहाँ से देखिए 1, 2, फिर क्या हो गया? 3, फिर क्या हो गया? 4, फिर क्या हो गया? 5, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो इधर से भी 5 हो और इधर से भी 5 हो, तो हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो करते हैं, ये क्या होगा? डायरेक्ट 5 पर क्यूब हो जाएगा। डायरेक्ट क्या होगा? 5 पर क्यूब होगा, मतलब 125 हो गया। डायरेक्ट 5 पर क्यूब मतलब क्या हो गया? 125 हो गया। ठीक है। तो 125 इसका करेक्ट आंसर होगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ये तभी होगा जब ये नंबर जो होगा 1 से लेके 5 तक और इधर भी 1 से लेके 5 तक बराबर हो जाए। ठीक है। अगर ऑड नंबर रहा, इधर 5 हुआ इधर 4 हुआ, तो उसके लिए जो है अलग एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ए गुने बी गुने ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, चाहे इसको हम बाद में किसी क्वेश्चन में देखेंगे, इसको रहने दीजिए, जितना अभी है उसको देखिए। इसको जब भी इधर और इधर से जो है बराबर हो जाए, तो डायरेक्टली उस पर क्यूब करके हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पर देखिए, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं निष्पादित की जानी चाहिए। मतलब कैसे? मान लीजिए कि जैसे 23 है, तो 23 को 23 की तरह यूज करना है, इसको 2 और 3 में विभाजित नहीं करना है। अगर 265 है मान लीजिए कोई, तो 265 करके यूज नहीं करना है, तो होल नंबर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए 7 है, 150 है और 23 है। तो जनरली हम क्या करते हैं, देखिए ये बड़ा नंबर है तो इन्हीं दो प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे नंबर का प्रयोग करके बीच वाला नंबर लाते हैं। तो आप देखिए 7 और 23 के कंपैरिजन में ये क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। तो एक बार क्या कीजिए कि एक बार गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो यह कितना हो, 140 प्लस 21 यानी 161 आ गया, 161 आ गया, ये 150 से ज़्यादा हो गया। अब इसमें कम कितना करना होगा हमको, 11 कम करना होगा। तो 11 हम कहाँ से कम करेंगे, एक बार और करेंगे कि 23 प्लस 7 को एक बार सम करके देखिए, तो ये हो गया 30 और 30 को डायरेक्टली 5 से गुना करते हैं तो ये 150 हो जाता है। इन्हीं दोनों को जो है इसमें भी प्रयोग कीजिए। देखिए 14, इसमें अगर देखते हैं तो 14 छक क्या हो गया, 84 हो गया। देखिए इसमें एक बार घटाना पड़ा, ये ज़्यादा हो गया घटाना पड़ा, लेकिन यहाँ पर देखिए आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ 84 आएगा, आपको चाहिए कितना 100, तो इंक्रीज करना होगा। यहाँ पर घटाना पड़ गया, यहाँ पर इंक्रीज करना हो गया। मतलब ये वाला जो होगा मेरा फेल कर जाएगा, ये वाला जो होगा मेरा फेल कर जाएगा। जो दोनों लॉजिक लगेगा दोनों में सेम लगना चाहिए, इसलिए इसको अब सेकंड वाले को चेक करेंगे, दोनों को सम कीजिए। 14 प्लस 6 देखिए क्या हो जाता है, 20 होता है। ये तो लग ही रहा है, देख के पता चल रहा है। 20 हो गया, 20 गुने 5 कितना हो गया, 100 हो गया। उसी तरह यहाँ पर चेक कीजिए, 15 प्लस 13, 15 प्लस 13 कितना हो गया, 15 प्लस 13 हो गया 28। 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हो गया 140। तो ये यूज हो रहा है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमवार से शनिवार तक से 6 नाटक चल रहा है और प्रत्येक दिन अलग अलग नाटक का आयोजन होता है। तो क्या हो गया कि मान लीजिए सोमवार, फिर उसके बाद मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर क्या हो गया, शनिवार। ठीक है। ये कह रहा है एफ के ठीक बाद वाले दिन बी नाटक है। एफ के ठीक बाद वाले दिन जो है कौन है, ठीक दिन, यानी कि एफ के तुरंत नीचे होना चाहिए बी। ई के ठीक पहले वाले दिन ए नाटक है। ई के ठीक पहले वाले दिन जो है ए नाटक है, तो ई के ठीक पहले वाले दिन ए नाटक है। देखिए अब बोल रहा है कि डी जो है शुक्रवार को है। डी क्या है, शुक्रवार को है। डी का नाटक जो है शुक्रवार को है, तो ये डी हो गया। अब क्या बोल रहा है, और उसके ठीक पहले बी नाटक नहीं है। डी शुक्रवार को है, लेकिन डी के पहले जो है बी नहीं होना चाहिए। डी के ठीक पहले बी जो है नहीं होना चाहिए, यानी बी यहाँ पर तो नहीं होगा, यानी कि एफ के तुरंत बाद बी होगा। तो एफ और बी आपको यहाँ बैठाना होगा और ए और ई जो है यहाँ बैठाना होगा। ए और ई क्योंकि ठीक बाद है तो एक साथ ही दोनों बैठेगा। एफ और बी भी एक साथ बैठेगा, ए और ई भी एक साथ बैठेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो यहाँ मेरा जो हो जाएगा केवल एक ही बच गया, कौन, सी बच गया। सी को आप यहाँ दीजिए। तो सोमवार को पूछ रहा है, तो सोमवार को क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चूज द ऑड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कौन सा विषम है ये आपको चुनना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जनरली यहाँ पर क्या है
कैपिटल सिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए तभी बना पाइएगा। बैंकॉक जो होगा ये किसका होगा? बैंकॉक किसका है बताइए राजधानी? कैपिटल सिटी जो है थाईलैंड का है, बैंकॉक राजधानी है। थाईलैंड का जो राजधानी सिटी है ये कौन है? बैंकॉक है। ये कैपिटल है, तो ये क्या है? कंट्री है। फिर देखिए ढाका जो है, ढाका ये किसका है? बांग्लादेश का है। बांग्लादेश हो गया। ओटावा किसका हो गया? ओटावा ये कनाडा का राजधानी है। ओटावा है कनाडा का राजधानी है। फिर टोक्यो, टोक्यो किसका हो गया? जापान का। टोक्यो जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? जापान का हो गया। ठीक है। देखिए इजिप्ट क्या है? इजिप्ट को बोलते हैं मिस्र। ये क्या है? कोई कैपिटल सिटी नहीं है, ये क्या है? देश है, कंट्री है। कंट्री है, ठीक है। इजिप्ट का क्या है? कंट्री है। और इजिप्ट का जो कैपिटल सिटी हो जाएगा वो बताइए क्या हो जाएगा? इजिप्ट का जो कैपिटल होगा वो आप बताइए दे क्या होगा? इजिप्ट का कैपिटल ओस्लो। ओस्लो जो हो जाएगा ये भी राजधानी हो जाएगा। और ये किसका राजधानी होगा बताइए? ओस्लो जो होगा ये नॉर्वे का। नॉर्वे का जो होगा ये ओस्लो हो गया। ठीक है। ओस्लो जो होगा नॉर्वे को होगा। ये आपको कमेंट करना है कि इजिप्ट का कैपिटल क्या होगा। थिम्पू, ये जो थिम्पू है, थिम्पू है ये किसका होता है? थिम्पू ये इंडिया का ही है, भूटान का। सॉरी भूटान, सॉरी इंडिया का नहीं है, भूटान का। ठीक है, ये देश है भूटान। भूटान का क्या हो गया? थिम्पू हो गया। फिर जकार्ता, इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा बताइए? जकार्ता ही होगा इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जकार्ता। ठीक है। नैरोबी किसका हो गया? नैरोबी केनिया का। नैरोबी किसका हो गया? केनिया का। फिर कैनबरा किसका हो गया? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का। बीजिंग किसका हो गया? बीजिंग हो गया चीन का। और इटली किसका हो गया? रोम का हो गया इटली। रोम का क्या हो गया? इटली। ये कंट्री हो गया इटली, उसकी राजधानी हो गई रोम। तो आपको देख रहे हैं कि जितना भी अरेंजमेंट है सिर्फ ये जो है एक देश वाला अरेंजमेंट मिल गया। यही आपका जो है यहाँ का तीनों जो है सभी में ए सी डी में अगर देखिएगा तो सभी क्या है? कैपिटल सिटी है। लेकिन इसमें एक बीच में जो इजिप्ट है ये क्या हो गया? आपका एक देश दे दिया गया, इसीलिए अलग हो गया। अब देखिए ये खुला पासा है, ओपन डाइस है। तो ओपन डाइस में क्या होता है? अल्टरनेट जो होता है 6 का अपोजिट आपको एक अल्टरनेट मिलेगा 2। 3 का अपोजिट एक छोड़ के एक क्या हो जाएगा? 4। और जो ये बाहर साइड 2 हैं ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 5 का अपोजिट हो जाएगा 1। तो ये खुले पासम होते हैं। और ये जो है ये क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, विपरीत फलक, अपोजिट साइड, अपोजिट फेसेस, विपरीत फलक होते हैं। और जो विपरीत होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा। ठीक है, जो विपरीत होगा वो कभी भी अगल बगल आपको नहीं मिलेगा। जब इसको क्लोज कर दिए तो यहाँ देखिए यही बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 3 के साथ आपको 4 दिख रहा है क्या? नहीं। जो विपरीत होगा, अगर 6 और 2 विपरीत है तो 6 और दोनों
जो होगा कोई एक ही दिखेगा। जब विपरीत दोनों है तो कोई एक दिखना चाहिए। अगर दो दिखेगा तो छः दिखेगा, छः नहीं तो दो दिखेगा। तीन चार में भी कोई एक दिखेगा, पाँच और एक में भी कोई एक दिखेगा। यहाँ देखिए एक और पाँच विपरीत है लेकिन अगल बगल है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए दो और छः क्या है, विपरीत है लेकिन यहाँ दिख रहा है, दोनों अगल बगल हो रहा है। ठीक है, अगल बगल जो होगा वो दिखेगा। अब यहाँ देखिए एक और पाँच क्या है, विपरीत है लेकिन अगल बगल है, दिख रहा है। तो केवल पहला वाला क्या है, पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आइए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कितना है ये निकालना है। तो देखिए, देख के ये सिर्फ क्या है, भारी लग रहा है। इसमें कोई भी जो है ऐसा ट्रिक यूज नहीं किया गया है। ये सिंपली एक ट्राइंगल है, ये वाला एक ट्राइंगल है। ठीक है, सभी कॉर्नर पे यहाँ भी देखिए ऐसा ट्राइंगल है, इधर भी और इधर भी। तो कितने हो गए, चार ट्राइंगल हो गए। कितने ट्राइंगल हो गए, चार ट्राइंगल हो गए। प्लस अब आपको पता है ना, इस टाइप के अरेंजमेंट में कितना ट्राइंगल होता है, तीन। ये जो अरेंजमेंट होता है इसमें तीन ट्राइंगल होता है। देखिए पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और एक बड़ा वाला। तो इस टाइप के में तीन आता है। तो देखिए आपको तीन यहाँ भी देखने को मिलेगा, तीन यहाँ भी देखने को मिलेगा, और तीन जो है देखिए ये वाला में इस तरह देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर भी तीन, यानी चार बार तीन है, यानी कि यहाँ कितना हो गया, 12। ये कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। फिर और देखिए, अंदर में आप देखिएगा तो एक, दो, ये वाला इस टाइप का ट्राइंगल। ठीक है, एक, दो, इधर भी देखिए तीन, इधर कितना हो गया, चार। तो चार हो गया। ये कितना हो गया, चार हो गया। फिर देखिए चार हो गया तो एक ये वाला हो गया, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है, चार के बाद पाँच है, यानी कि एक, दो, तीन, चार, और चार हो गया। ठीक है, और चार हो गया। ठीक है, कितना हो गया, चार हो गया। यानी कितना हो गया, चार तिया 12, और 12 कितना हो गया, 24। इसमें कितना ट्राइंगल की संख्या होंगी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या बोल रहा है कि रोहन हर्षदा का बड़ा भाई है। रोहन जो है ये क्या है, हर्षदा का बड़ा भाई है। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, रोहन हो गया, और ये क्या हो गया, बड़ा भाई है किसका, हर्षदा का। हर्षदा का जो बड़ा भाई हो जाता है ये कौन है, रोहन। हर्षदा का जो बड़ा भाई हो जाएगा ये कौन है, ये दोनों आपस में भाई है। ठीक है, दोनों आपस में कौन है, भाई। ये भाई है कि नहीं, लेकिन ये देखिए रोहन तो भाई है, यहाँ कंफर्म बोला गया है। नाम से कभी भी आप जो है उसका जेंडर पता नहीं कर सकते। रोहन हंसदा का बड़ा भाई है, ये कंफर्म है कि रोहन जो है भाई है, तो मेल होगा। रसिका जो है पूजा की पोती या नातिन है। पोती भी हो सकती है, नातिन भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पोती और नातिन है मतलब एक जेंडर का गैप है। तो पूजा रसिका के पोती या नातिन है। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, रसिका ऊपर में रसिका जो है पूजा की पोती या नातिन है, यानी कि रसिका कहाँ हो जाएगी, देखिए पूजा की, तो पूजा यहाँ हो गया। अब एक गैप देंगे, और ये क्या हो गया, रसिका हो गया, रसिका हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो देखिए पूजा की पोती या नातिन होगा तो ये एक गैप होगा, एक जेंडर का गैप होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रसिका और कविता जो है कजन बहनें हैं। कजन बहना मतलब चाचा की बेटी होगी या फुआ की बेटी होगी। कजन बहना मतलब वही होता है, यानी कि ये जो है अपना बहन नहीं है, ये कजन बहनें हैं। मतलब यहाँ पर कौन है,
कविता। ठीक है, कविता है। तो कविता के ऊपर भी कोई होगा। ठीक है, कविता के ऊपर भी कोई होगा। ठीक है, देखिए कजन बहनें हैं तो ये दोनों क्या होगा, या तो भाई बहन होगा या दोनों भाई होगा। ठीक है, अब क्या है, रोहन अविवाहित है। रोहन जो है शादीशुदा नहीं है, यानी कि अगर रोहन शादीशुदा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ना तो इसका कोई वाइफ होगी ना ही कोई बच्चा होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि रोहन जो है इस जगह पर नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। यानी कि रोहन इन दोनों प्लेस में से रोहन यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, रोहन इन दोनों प्लेस में से कहीं नहीं बैठेगा, क्योंकि इन दोनों का जो है ऑलरेडी क्या है, एक बच्चा। तो रोहन अविवाहित है। ठीक है, रोहन क्या है, अविवाहित है। तो अब देखिए, रोहन कविता का एकमात्र चाचा या मामा है। ठीक है, रोहन जो है कविता का एकमात्र चाचा या मामा है। ठीक है, कविता का एकमात्र चाचा या मामा है। तो देखिए, तो रोहन जो है कविता का एकमात्र चाचा और मामा, और उसके बाद क्या है, कंफ्यूजन को दूर अगर करना है तो यहाँ देखिए और एक चीज दिया है कि रिंकी कविता की माँ है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, रिंकी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कौन हो जाएगा, रिंकी हो जाएगा। रिंकी जो है कविता की कौन है, माँ है। रिंकी कविता का माँ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हो जाएगा, इसका कौन हो जाएगा, ये कविता का जो है, रोहन कविता का एकमात्र चाचा या मामा है, तो इसी का कोई भाई होगा। तो ये तो यहाँ रोहन नहीं हो सकता है, यानी कि रोहन जो है इसके बाद में होगा। यहाँ पर हो गया रोहन। ठीक है, रोहन हो गया। रोहन तो मेल है, तो रोहन क्या हो गया, इसका मतलब मामा हो गया। कविता का देना है तो यहाँ पर मामा हो गया, यानी कि ये कौन हो जाएगा, हर्षदा होगा। हर्षदा हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, हर्षदा हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि राज रोहन का पिता है। राज जो है रोहन का पिता है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, ये हर्षदा और रोहन क्या हो जाएगा, पूजा का ही संतान हो जाएगा। हर्षदा, रिंकी और रोहन पूजा का संतान हो जाएगा। ये जो हर्षदा होगा, रिंकी होगा, रोहन होगा, ये क्या होगा, पूजा का संतान हो गया ये तीनों। और राज रोहन का पिता, अगर रोहन का पिता हो गया राज, तो हर्षदा और रिंकी का भी पिता हो जाएगा। तो इसका मतलब पूजा का हस्बैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राज हो जाएगा पूजा का हस्बैंड। तो इसका कौन हो जाएगा, ये हो गया। तो रिंकी किसकी बेटी है, रिंकी जो है किसकी बेटी है, रिंकी किसकी, पूजा और राज की बेटी हो जाएगी। रिंकी जो है पूजा और राज की बेटी हो जाएगी। रिंकी जो है पूजा और राज की बेटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ राज नहीं पूजा दिया है, तो पूजा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ निश्चित कोड भाषा में जो है स्टॉर्मी को ये लिखा गया है, और लोटस को जो है उसी भाषा में कैसे लिखा जाता है। देखिए स्टॉर्मी है, स्टॉर्मी को जो है लिखा गया है कैसे, ए बी एफ आई डी जी। अब इसका नहीं समझ में आएगा, देखिए वाई से अगर हम दो कम करके यहाँ ए लिख दिए, लेकिन एम से बी का गैप तो बहुत ज़्यादा दूर तक, तो क्रॉस वाला भी नहीं होगा। तो इसको लिखे, इसके पोजिशनल वैल्यू को 19, ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 18, ये क्या किया गया है 13, और ये हो गया 25। इसका क्या होगा, एक हो गया, दो हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। अपोजिट है क्या, अपोजिट भी तो नहीं है। कोई भी अपोजिट, 19 का अपोजिट क्या होता है, 27 होना चाहिए। अपोजिट का 19 प्लस 8 27, 27 कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है,
जैसे इसको आप 1 + 9 ऐड कीजिए, क्या होगा? 10 होगा। इसको आप सिंगल डिजिट में बदलिए जब तक कि 1 हो जाएगा। 10 हो गया, 10 को फिर एक सिंगल डिजिट में बदलना है, इसका हो गया 2, इसका क्या हो गया? 5 1 6 हो गया, इसका क्या हो गया? 8 1 9 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका क्या हो गया? 7 हो गया। ये देखिए 1 2 6 9 4 7। तो यही चीज़ किया गया है, जो पोजीशन हो तो उसको सम कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है लोटस को देखेंगे तो पूरा नहीं करेंगे, फिर भी यहाँ करके मैं दिखाता हूँ। तो देखिए एल का कितना होगा? 12 होता है। जब इसको सम कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो शुरू में 3 का वैल्यू कितना होता है? सी होता है ना। 3 का वैल्यू सी होता है, तो सी वाला आंसर होगा। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो यही करेक्ट आंसर होगा। तो इसको देखिए ओ का कितना हो गया? 15। जब इसको सम किए तो हो जाएगा 5 1 6, ये हो जाता है 20। 20 को 2 + 0 2, 22 यानी कि 4, ये होता है 19 यानी कि 9 1 10, और 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1, 9 1 10, 10 को फिर जोड़े एक सिंगल डिजिट में। तो यहाँ हो गया एफ, फिर यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया डी, यहाँ हो गया ए। सी एफ बी डी ए, सी एफ बी डी ए। नेक्स्ट करेक्ट आंसर आइए क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हैश का मतलब क्या है? ग्रेटर देन है, और डॉलर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, परसेंट का मतलब लेस देन, एट द रेट का मतलब लेस देन इक्वल टू। तो इसमें हमेशा एक याद रखिएगा कि कभी भी जो है ग्रेटर देन और लेस देन वाला अगर एक साथ आए, ग्रेटर देन फैमिली का मेंबर, ठीक है, और लेस देन फैमिली जो है, दोनों अपोजिट फैमिली होता है ना, तो कभी भी अगर एक साथ आ जाएगा तो कंक्लूजन जो होगा मेरा क्या होगा? नहीं बनेगा। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपको लिख लेना है, जैसे डॉलर है तो डॉलर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर देखिए परसेंट है तो लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है। एट द रेट का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू आप जो है लिख लीजिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू आप लिख लीजिए। अब क्या होगा? यहाँ ए और एल के बीच में देखिए, ए और एल के बीच में, यानी कि ए और एल के बीच में रिलेशन निकालने के लिए यहाँ पर देखिए डी से ए तक लेंगे, यानी डी से लेके ए तक, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और फिर डी से लेके एल तक। यहाँ पर देखिए डी से लेके एल तक ये वाला लिए। अब यहाँ क्या होगा? डी से लेके एल तक मतलब डी इज लेस देन एल। अब इसको एक साथ करेंगे तो कैसे करेंगे? मिलाना होगा तो इसको उल्टा करना होगा ना, इसको उल्टा करना होगा। एल इज ग्रेटर देन डी देना होगा, और डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए देना होगा, यही होगा। तो देखिए अगर ए और एल के बीच में बोल रहा है, तो यहाँ ए और एल के बीच में, अब इन दोनों में बताइए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन बड़ा होता है? हमने बताया यदि ये याद ना रहे तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये जो होगा ये दोनों जो है अपोजिट है। ये ग्रेटर देन फैमिली है, लेस देन, हमेशा ऊपर से नीचे जो पहले आएगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो ये देखिए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन पहले आ जाएगा? ऊपर से नीचे जो भी पहले आएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, वही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया, तो एल ग्रेटर देन ए हो गया। ठीक है, हमको ए और एल के बीच में पूछ रहा है, तो ए और एल के बीच में पूछ रहा है, तो ए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए ए और एल के बीच में, तो ए और एल के बीच में पूछ रहा है, तो ए इज लेस देन एल है। यहाँ क्या है? ए इज लेस देन एल है, ए इज लेस देन एल है। तो लेस देन का अर्थ यहाँ पर क्या था? लेस देन का अर्थ परसेंट है, ए परसेंट ऑफ एल, इसको कोड करके दिया गया है। लेस देन का अर्थ को परसेंट है, तो ये वाला करेक्ट होगा। तो एक ही कोई करेक्ट होगा, निश्चित रूप से सत्य है। अब देखिए बी और एल के बीच में पूछेगा, तो देखिए बी और एल के बीच में, तो बी
डॉलर डी मतलब क्या हो गया, बी ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो बी डॉलर डी लेना होगा। अब बी और एल के बीच में देखिएगा, तो ये देखिए बी और डी लेना होगा और यहाँ पर डी और एल लेना होगा। तो बी और डी जब लिए, बी और डी जब लिए तो बी इज ग्रेटर देन डी ले लिए, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और डी और एल लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन एल हो गया। तो देखिए ये ग्रेटर देन फैमिली का मेंबर है, ये लेस देन का है, कोई भी नहीं होगा, कंक्लूजन नहीं निकलेगा। जे और डी के बीच में उसी तरह कीजिए, जे और डी के बीच में करते हैं तो ये वाला लेते हैं। देखिए तो डी लेस देन परसेंट है, लेस देन एल एट द रेट है, मतलब इक्वल टू जे, यही वाला। तो देखिए ये वाला में करते हैं और हमको क्या निकालना है, जे और डी के बीच में निकालना है। जब इसको करते हैं तो ये देखिए दोनों लेस देन फैमिली का मेंबर है, दोनों जो है लेस देन फैमिली का मेंबर है। तो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में क्या होगा, लेस देन जे हो जाएगा, डी और जे के बीच में लेस देन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जे और डी के बीच में पूछ रहा है तो जे के रिस्पेक्ट में डी क्या होगा, जे इज ग्रेटर देन डी है, क्या है, जे इज ग्रेटर देन डी है। और ग्रेटर देन डी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हैश हो गया, जे हैश डी। तो यहाँ क्या है, परसेंट है, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह इसको भी चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर चेक कीजिए, 6, 8, 18, ये पूरा जो है सीरीज इंक्रीज हो रहा है, बहुत पिकअप में इंक्रीज हो रहा है। अगर जब बहुत पिकअप में इंक्रीज होगा तो देखिए ये पता है आपको, 58 + 54 + 2, ये 8 गुने 2 + 2, 16 + 2 18, गुने 1 + 2, यही है। यहाँ पर गुना देखिए 4 + 2, ये कितना हो गया, 224 + 2, यहाँ भी उसी तरह 226 गुने 5 + 2, 226, यहाँ कितना होगा, 226 गुने 5 + 2। तो यूनिट डिजिट में गिने 6×5 = 30, तो हो गया 0 + 2, तो 2 वाला आंसर आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, 2 यहाँ पर है यूनिट डिजिट में, तो यही मेरा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो पूरा अगर कीजिएगा तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट को सिर्फ यहाँ पर गुना करते हैं, 6×5 = 30, यानी कि जो यूनिट डिजिट में 0 आएगा, जब आप उसमें 2 ऐड कीजिएगा तो पूरा का पूरा 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो है 20 क्वेश्चंस का सेशन समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पे जाइएगा तो बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसमें आपको मिलेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।